आज मैं बताने वाला हूं आपको फ्रेंड्स कि कैसे हम यूज करते हैं अगर दो सब्जेक्ट्स नॉट ओनली बट आल्सो नाइदर नॉर आइदर और से जुड़े हो तो वर्ब अपने नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है, नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। जैसा कि मैंने आप एक यहां पे एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा मैं आपको ठीक है। एग्जांपल लिख लेते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा कि नाइदर यू नॉर आई एम, ठीक है, नॉर आई एम विलिंग टू डू इट। अब फ्रेंड्स जैसे नॉर के नजदीक क्या है, आई, ठीक है, आई के साथ क्या यूज होता है, एम, तो यहां यही इसके साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर रहा है, ठीक है। हमने कहने का मतलब ये था कि दो सब्जेक्ट जैसे यू है और आई है और नजदीक वाला कौन सा है, आई है, किसके, नॉर के, तो आई के अनुसार एम का यूज होगा यहां, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम जैसे दूसरा सेंटेंस यूज करें, दूसरा सेंटेंस यूज करते हैं फ्रेंड्स। जैसे मैं लिखूं नाइदर यू नॉर ही, नाइदर यू नॉर ही, चूंकि यहां ही आया है, ही सिंगुलर है यहां पे, तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी इज, ठीक है। ही इज मेकिंग ए नॉइज, ही इज मेकिंग ए नॉइज, ठीक है। तो यहां पर नॉर के नजदीक कौन सा है, ही है। ही क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब कि प्रोनाउन है ये, ठीक है। तो हम कह सकते हैं नॉर के नजदीक जो है कोई भी सब्जेक्ट होगा उसके नजदीक की जो वर्ब होगी उसी के अनुसार यहां पर उसका यूज होगा। अगर ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होगी, अगर ये आई है तो इसके अनुसार आई एम का प्रयोग होगा, अगर कोई प्लूरल होती तो यहां पर तो प्लूरल ही वर्ब का यूज होता है यहां पर, कहने का मतलब ये है। तो आपने ये रूल समझा होगा और पक्का समझा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं दूसरे रूल की। अब दूसरा रूल क्या है मैं आपको बताने वाला हूं फ्रेंड्स, कि दूसरा रूल ये है फ्रेंड्स कि यदि बाकी का सब्जेक्ट ईच आइदर नाइदर हो तो वर्ब सिंगुलर होता है। दूसरा जैसे यदि बाकी का क्या सब्जेक्ट हो, आइदर हो, नाइदर हो, उसके अलावा फ्रेंड्स ईच हो, तो वर्ब सिंगुलर होता है। जैसे मैं एक सेंटेंस के थ्रू आपको बताऊं। सेंटेंस मैंने लिखा आई इनवाइटेड टू बॉयज, आई इनवाइटेड टू बॉयज, आई इनवाइटेड टू बॉयज, ओके, बट नाइदर हैज कम, बट अब फ्रेंड्स जैसे मान लो रूल्स में हमने पढ़ा था यहां पे टू बॉयज की बात हो रही है, इसके अनुसार चेंज ना होके बट यहां पे आके बट के बाद तुरंत नाइदर एक सब्जेक्ट के रूप में यहां पर यूज हुआ है, उसके बाद तुरंत वर्ब आई है। और जैसा कि हमने पढ़ा था ईच से, नाइदर से, आइदर से अगर कोई सब्जेक्ट से सेंटेंस जो है शुरुआत हो रही है उसकी, तो उसके साथ सिंगुलर फॉर्म में वर्ब का यूज होता है। तो हैज क्या है, सिंगुलर है, तो उसी के अनुसार यहां पे इसका यूज हुआ है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चूंकि यहां पे बट लग गया, ठीक है, तो कुल मिला के बट के बाद जो सेंटेंस जो क्लॉज आया वो नाइदर एक सब्जेक्ट के रूप में आया, फिर उसके बाद वर्ब आई, फिर उसके बाद ये मेन वर्ब आई, और वो भी थर्ड फॉर्म में आई, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर इसका इसके साथ मेल खाता है, ये सेंटेंस करेक्ट कैटेगरी में आता है। अगर मैं इसके अनुसार चलता तो हैव लगा देता तो ये क्या हो जाता, गलत हो जाता। कहने का मतलब ये है कि नाइदर के अनुसार ही यहां पे वर्ब का यूज हुआ है, जैसा कि हमने रूल में पढ़ा। इतनी बात आपको समझ में आई। अब मैं इसको मिटा देता हूं। एक सेंटेंस और मैं आपको, एक रूल मैं और आपको बताने वाला हूं इससे रिलेट करके, ठीक है। रूल क्या है फ्रेंड्स, मैं इसको मिटा दूं। अब फ्रेंड्स एक रूल और है जिसकी मैं बात करूं तो जैसे ये रूल है कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरीवन ऑफ, वन ऑफ आदि के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होते हैं किंतु वर्ब सिंगुलर होते हैं। जैसे मान लो, मतलब जैसे कि ये वर्ड्स हैं, जैसे मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से बताए, एक बताया आइदर ऑफ, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरीवन ऑफ, वन ऑफ आदि के बाद नाउन या प्रोनाउन क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझें, ईच ऑफ द मैंगोज, ईच ऑफ द, चूंकि यहां पे मैंगोज क्या है, एक नाउन है, ठीक है फ्रेंड्स, और नाउन किस कैटेगरी का है, प्लूरल का है। लेकिन यहां पे रूल्स आपने पढ़ा है कि अगर ईच ऑफ हो तो उसका जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो प्लूरल होगा उसके बाद एज सब्जेक्ट, लेकिन उसके बाद जो है जो वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर होगी। तो यहां पे जो वर्ब यूज होगी वो क्या होगी फ्रेंड्स,
क्या होगी, सिंगुलर में हम इज लगाएंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लगाएंगे यहां पे राइप। इतनी बात समझ में आई। ईच ऑफ द मैंगोज इज का प्रयोग हुआ है यहां पे, इसके अनुसार ना होके इसके अनुसार हुआ है फ्रेंड्स, ईच ऑफ के अनुसार, जैसा कि हमने आपको रूल में बताया। यही वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट, जैसे कि मैं नेक्स्ट में यहां पर एक और सेंटेंस के थ्रू आपको बताऊं कि वन ऑफ देम। अब फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया था, वन ऑफ देम क्या है, एक प्लूरल है, लेकिन किसके अनुसार आएगा, तो इसके अनुसार यहां पर हैज का यूज होगा। हैज क्या है, एक सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अनुसार हम यहां पे हैज का प्रयोग करके सेंटेंस को कंप्लीट बना देंगे, प्लेड वेल, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी, पक्की बात है। अब फ्रेंड्स हम एक रूल और देखेंगे इससे रिलेट करके। अगर हम देखें तो एग्जामिनेशंस में अक्सर करके यहां पे ईच ऑफ का प्रयोग होगा, यहां मैंगो का प्रयोग होगा, लेकिन यहां पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग करके आपको सेंटेंस दे देंगे जो कि गलत होगा। उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कुल मिला के मेरा कहना है कि ईच ऑफ हो चाहे वन ऑफ हो, चाहे वो मतलब एवरी वन ऑफ हो, चाहे वो आइदर ऑफ हो, चाहे वो नाइदर ऑफ हो, उसके बाद प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। कहने का मतलब मेरा इतना सा है, ठीक है। अब दूसरा हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। दूसरा क्या है, दूसरा फ्रेंड्स जो रूल है, मैं इसको मिटा देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा। इसको मिटा देता हूं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसे मान लो एक रूल और है, यदि वाक्य का सब्जेक्ट, ठीक है, क्या हो, एवरीबॉडी हो, क्या हो, एज सब्जेक्ट एवरीबॉडी यूज हुआ हो, उसके अलावा समबडी, ठीक है फ्रेंड्स, समबडी के अलावा नोबडी, एनीबडी, ठीक है फ्रेंड्स, उसके अलावा समवन, नो वन, एवरीवन, समवन, नो वन, एवरीवन, उसके अलावा एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, ठीक है फ्रेंड्स। एवरीथिंग के अलावा फ्रेंड्स यहां पे बात होगी समथिंग की, उसके अलावा नथिंग की बात होगी फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मैंने एनीथिंग की भी बात कर ली थी, एनीथिंग की बात होगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, नो वन, एवरीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नो नथिंग एंड एनीथिंग, अगर एज सब्जेक्ट इनका यूज हुआ है तो इनके बाद जो वर्ब यूज होगी वो किसमें होगी फ्रेंड्स, वो होगी सिंगुलर। इतनी बात आपको समझ में आएगी। अब सिंगुलर में कैसे होगी मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाने वाला हूं, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया, जो वाक्य हैं, जो मतलब सब्जेक्ट हैं, मतलब जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको लिखवाए उसके अनुसार ही वर्ब सिंगुलर होगी। तो कैसे होगी, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, यहां पर एक सेंटेंस लिखता हूं कि एवरीबडी नोन्स, अब एवरीबडी नोन्स दैट द अर्थ इज राउंड, चूंकि यहां पे एवरीबडी यूज हुआ है फ्रेंड्स सब्जेक्ट के थ्रू, सब्जेक्ट के एज सब्जेक्ट यूज हुआ है, तो यहां पे नोज क्या है फ्रेंड्स, ये जो है सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसके अनुसार ये सिंगुलर वर्ब का यूज हो गया, यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। एक दूसरा सेंटेंस ले सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि मान लो एवरीबडी अमंग योर फ्रेंड्स लाइक्स प्लेइंग, ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो कुल मिला के आप इस सेंटेंस के थ्रू देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको पक्का समझ में आई होगी। बाकी फ्रेंड्स एक रूल और है फ्रेंड्स, यदि बाकी का सब्जेक्ट मैनी, बोथ, फ्यू, ए फ्यू हो तो वर्ब जो है प्लूरल आती है। क्या क्या हो फ्रेंड्स, जैसे कि अगर बाकी का सब्जेक्ट मैनी हो, बोथ हो, फ्यू हो, ए फ्यू हो, तो वर्ब प्लूरल होता है। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊं, बोथ आर हैप्पी, तो बोथ क्या है, जैसा कि मैंने आपको लिखवाया एक सब्जेक्ट के रूप में यहां यूज हुआ है, उसी के अनुसार यहां पे वर्ब प्लूरल आई है। दूसरा अगर हम बात करें, मैनी वर इनवाइटेड, मैनी वर इनवाइटेड बट ए फ्यू हैव कम, बट ए फ्यू हैव कम,
अब जैसा कि मैनी के बाद यहां पे क्या हुआ है, बर का यूज हुआ जो कि एक प्लूरल है। अब इसके बाद ए फ्यू के बाद भी एक प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। इतनी बात आपको भी समझ में आई। बाकी का जो वीडियो है कल बनाऊंगा नेक्स्ट, और जो भी टॉपिक रहेंगे, जो भी रूल्स रहेंगे फ्रेंड्स, काफी महत्वपूर्ण रूल्स हैं, ये आपको पढ़ने चाहिए। अगर आप जो है आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, कर नहीं सकते कर ही दीजिए फ्रेंड्स, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।